प्रतिशत मतदाता अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, जो ना अपना नाम लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। ऐसे मतदाताओं से उनका नाम पूछना और 10 लाख मतपेटियों को बनाने के लिए लगभग 8,200 टन इस्पात यानी लोहा, 53,000 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को असिस्ट करने के लिए लगभग 2,80,000 असिस्टेंट्स की नियुक्ति की गई, उनकी बहाली निकाली गई। 2,24,000 पुलिस के जवानों की नियुक्ति की गई ताकि ये चुनाव हिंसा रहित और निष्पक्ष हो सके। अब कुछ मतदाता अंडमान के द्वीपों में भी बैठे हुए थे, ये भी हुआ। जंगलों में, सुदूर जंगलों में लोकसभा के चुनाव नहीं थे। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए 4,500 सीटों पे चुनाव किए गए और इन चुनावों के लिए जब मतदाता सूची बनाई गई तो उसमें मतदाताओं में महिलाएं भी थी और वो महिलाएं अशिक्षित भी थी। नाम काट दिए जाएं तो पहली मतदाता सूची में 28 लाख महिलाओं के नाम। 1947 में भारत आजाद होता है और नेहरू की पहली जिम्मेदारी यह होती है कि वो एक निष्पक्ष चुनाव करा सके, यानी देश में पहली बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हो और जल्द से जल्द हो। पहले चुनाव के लिए नेहरू ने चयन किया सुकुमार सेन का, जो कि 1921 बैच के एक आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनको बुलाया गया और मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ और मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए सुकुमार सेन। चुनाव आयोग से एक सिंगल मेंबर बॉडी थी और 1989 तक चुनाव आयोग एक सिंगल मेंबर बॉडी ही रही, यानी पहली बार चुनाव आयोग का गठन हुआ। सुकुमार सेन उसके अकेले मेंबर थे और आयुक्त भी थे। सुकुमार सेन के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि भारत देश में, जो कि इतना बड़ा देश है, उसमें पहली बार चुनाव करवाना, निष्पक्ष करवाना, हिंसा रहित करवाना। 10 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ चुनाव का क्षेत्र, जिसमें सबसे पहला काम था मतदाता सूची बनाना। 17 करोड़ 60 लाख मतदाता इस देश में थे। 17 करोड़ 60 लाख मतदाताओं में से लगभग 85% मतदाता अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, जो ना अपना नाम लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। ऐसे मतदाताओं से उनका नाम पूछना और मतदाता सूची बनाना कितना कठिन कार्य रहा होगा। सुकुमार सेन एक बेहद निपुण गणितज्ञ भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, इसीलिए भी शायद उनका चयन हुआ था। गणित के आंकड़े कुछ इस प्रकार थे कि लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए जाने थे, जिसमें 20 लाख मतपेटियां भेजी जानी थी, जो कि लोहे की बनी हुई थी। 20 लाख मतपेटियों को बनाने के लिए लगभग 8,200 टन इस्पात यानी लोहा खर्च हुआ। 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए जाने थे पूरे देश के अंदर। मतदाता सूची बनाने के लिए पूरे देश के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, 56,000 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का चयन किया गया, रिक्रूटमेंट किया गया। 56,000 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को असिस्ट करने के लिए लगभग 2,80,000 असिस्टेंट्स की नियुक्ति की गई, उनकी बहाली निकाली गई। 2,24,000 पुलिस के जवानों की नियुक्ति की गई ताकि ये चुनाव हिंसा रहित और निष्पक्ष हो सके। इतना बड़ा तंत्र बनाया गया। 16,500 बाबुओं की नियुक्ति की गई, उनकी बहाली निकाली गई। 16,500 बाबू। तब जाके मतदाता सूची तैयार हुई 17 करोड़ 60 लाख मतदाताओं की। अब कुछ मतदाता अंडमान के द्वीपों में भी बैठे हुए थे, अंडमान के छोटे छोटे आइलैंड्स में बैठे हुए थे। वहां जाना, नाव से जाना और मतदाता सूची बनाना और वहां जाकर चुनाव करवाना, यह भी हुआ। जंगलों में, सुदूर जंगलों में छोटे छोटे गांव जहां पर मतदाता बैठा हुआ था, वहां जाकर उसकी सूची बनाना और वहां बाद में चुनाव करवाना, यह भी हुआ। इतना कठिन था हमारा पहला चुनाव, इतना आसान नहीं था। और कितना कठिन था मैं एक छोटे से उदाहरण से बताता हूं। 4,500 सीटों पे चुनाव हो रहे थे, यानी सिर्फ लोकसभा के चुनाव नहीं थे। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए तो 500 सीटें लोकसभा की चुनाव में दी गई और 4,000 सीटों पे राज्य की विधायिका के भी चुनाव हुए, यानी कुल मिलाकर 4,500 सीटों पे चुनाव किए गए। और इन चुनावों के लिए जब मतदाता सूची बनाई गई तो उसमें मतदाताओं में महिलाएं भी थी और वो महिलाएं अशिक्षित भी थी और ग्रामीण भी थी और पुरानी विचारधारा और धकियानुसी परंपराओं के से ग्रसित भी थी।
जब उनसे उनके नाम पूछे जाते थे मतदाता सूची बनाने के लिए, तो वो अपने नाम नहीं बताती थी। वही पुरानी मानसिकता। तो अपना नाम क्या बताया करती थी कि मैं फलाने की बहू हूं, मैं फलाने की बीवी हूं, मैं उसकी बहन हूं, मैं उसकी बेटी हूं। अपना नाम नहीं बताती थी। तो सुकुमार सेन इस बात से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया अपने ऑफिसर्स को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, कि इनके नाम काट दिए जाएं। तो पहली मतदाता सूची में 28 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने नाम सही सही नहीं बताए थे। और सुकुमार सेन इस बात से खुश थे। उन्होंने बोला कि जब इनमें इनके नाम काटे जाएंगे तो इनके अंदर आक्रोश होगा, तो अगली बार ये अपना नाम लिखवाएंगी, तो हमारी जो अगली मतदाता सूची बनेगी वो अच्छी बनेगी। तो इतने चुनौतीपूर्ण देश के अंदर पहली बार चुनाव करवाना, सफल करवाना, ये काबिले तारीफ था। तो हमें चुनावी प्रक्रिया का इतिहास मालूम होना चाहिए, और कितना कठिन तंत्र है, कितना विशाल देश है और कितना विविध देश है, हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद।